बजारक में तालिबानी कब्जा जो पंजशीर में हुआ है, उसके बाद देखिए तालिबान का झंडा लहराया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको वहां से मिल रही हैं। पंजशीर की राजधानी तक पहुंचे हैं तालिबानी लड़ाके। इससे पहले गवर्नर हाउस के सामने की आपने तस्वीरें देखी थी। अब तालिबानी झंडा जो लहराया गया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंजशीर की राजधानी है बजारक और वहीं पर अब तालिबानी लड़ाके वहां की सड़कों पर घूम घूम कर ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पंजशीर भी अब हमारे कब्जे में है। हमने पूरा अफगानिस्तान तालिबान का राज वहां पर होगा। वजारक की तस्वीरें, झंडा लहराया गया है, हथियारबंद वहां पर आप देख रहे हैं तालिबानियों को, और राजधानी में झंडा लहराकर पंजशीर की राजधानी में ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि अब इस झगड़े को भी हमने खत्म कर दिया है और अब पंजशीर भी हमारे कब्जे में है। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवात सर भी मेरे साथ हैं। ए.के. सिवात सर, इसी पर रिएक्शन लूंगी मैं आपका। पंजशीर भी अब तालिबान के कब्जे में, तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं। हाँ, ये देखो, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अभी तो इन्होंने बजारक में गवर्नर हाउस पे भी फ्लैग लगा दिया है तालिबान ने। तो सच्चाई यह है कि अभी पंजशीर का कंट्रोल कर चुका है तालिबान, और ये एक बड़ी दुख की बात है। ये तालिबान की जीत नहीं है, इसमें पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स इन्वॉल्व थी। इसके जो एसएसजी कमांडर थे मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो 4 दिन से वहां पर हैं, और एसएसजी की आर्टिलरी, उसके बाद एयरफोर्स इस्तेमाल किया गया, अटैक हेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये एक प्रकार मुझे लगता है पूरी पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने पूरी मदद दी है, तब तालिबान किसी तरीके से ये डेंट बना सका है। अदरवाइज तालिबान कभी भी ये पंजशीर को नहीं जीत पा सकता था, क्योंकि नदन अलायंस इम्प्रेग्नेबल थी। मगर जिस प्रकार से आईएसआई के डीजी आके बैठे हुए हैं काबुल के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अहमद और उसी के फयाज अमीर, इसी प्रकार से ये आदिल रहमान को भेजा गया था कि किसी तरीके से तालिबान को आप कंट्रोल में लाएं। तो उसने 3 एसएसजी की बटालियन लगाई हैं, उसके बाद आर्टिलरी के तोपें लगाई हैं, उसके बाद उन्होंने टैंकों का इस्तेमाल किया है, और एयरफोर्स से उन्होंने। अच्छा सर, माफी के साथ रोकना चाहती हूँ, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही है, झंडा लहराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनआरएफ का ये दावा है कि जो तालिबान कह रहा है वो गलत है, वो उस दावे को गलत बता रहा है। एनआरएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया और कहा गया कि पंजशीर पर तालिबान का कोई कब्जा नहीं हुआ है, ये दावा गलत है, यानी पंजशीर अभी भी तालिबान के कब्जे से मुक्त है। प्रणय, क्या है पूरी खबर? और देखिए, निश्चित रूप से कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो सकता है, क्योंकि लेकिन कैपिटल पे कब्जा किया है तालिबान ने। बजारक के ऊपर, गवर्नर हाउस के ऊपर तालिबान का झंडा नजर आ रहा है। तो ये क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो एनआरएफ की तरफ से कहा गया है वो मैं पढ़ के बता दूं आपको कि तालिबान का ये जो दावा है पंजशीर का, वो ठीक नहीं है, गलत है वो। और एनआरएफ के जो लड़ाके हैं वो मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे मौजूद हैं, और पूरी घाटी के अंदर, जो पंजशीर घाटी है उसके अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं, और लड़ाई जारी है। और जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, ये उम्मीद जताई है एनआरएफ ने। तो निश्चित रूप से एनआरएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, लेकिन तालिबान का ये कहना, जिस तरीके से तालिबान का प्रोग्रेस हुआ है पिछले 3 दिनों के अंदर, वो निश्चित रूप से एनआरएफ के दावों को और जो बाकी उनकी स्थिति है उसको कमजोर करता है। जितना नुकसान उनको हुआ है, खासतौर पर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की स्थिति की अगर हम बात करें कि वो इस समय कहां हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अगर पंजशीर की घाटी के अंदर स्थिति नाजुक नहीं होती तो शायद इन लोगों को उस जगह को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये निश्चित रूप से ये बात सही है। ये हो सकती है कि कुछ इलाकों पर अभी भी पंजशीर घाटी, चूंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।